नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार आर्य और लॉजिकल स्पॉट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, जिसमें मैंने पर्सनल असिस्टेंट और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कुछ एआई फीचर्स हमने अपने पर्सनल असिस्टेंट में जो जोड़े थे उनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो उसी से रिलेटेड जो है आज हम एक चीज़ बनाने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने पर्सनल असिस्टेंट या फिर आप कह सकते हो पाइथन से आप अपना होम जो है कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत इजी स्टेप्स हैं, बस आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे एक आर्डिनो और एक रिले मॉड्यूल और कुछ जंपर वायर्स, या फिर उसके बिना भी आप काम चला सकते हो। ठीक है, आर्डिनो आप यूएनओ वाला भी खरीद सकते हो, इसका वर्जन 3, या फिर आप जो एक नैनो वाला आता है जो लगभग 200 रुपये में सब काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाता है, वो आप ले सकते हो। अगर आप सिटी वाले एरिया में है तो आप वहाँ डायरेक्ट मार्केट से खरीद सकते हो, नहीं तो आप जैसे ऑनलाइन अमेजोन वगैरह से आप खरीद सकते हो। ठीक है, मैंने आर्डिनो यूएनओ खरीदा है जो मैंने अमेजोन से ही खरीदा था। ठीक है, और रिले मॉड्यूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरत होती है रिले मॉड्यूल की, जो कि एक डिजिटल स्विच है जो आपके होम को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे अपनी वीडियो पे और देखते हैं कि कैसे आप अपना घर जो है कंट्रोल कर सकते हो आर्डिनो, रिले और पाइथन की मदद से। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको किस किस चीज़ों की यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, ये एक आर्डिनो मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए मंगवाया था। तो ये आपको जो है एक आर्डिनो आपको चाहिए होगा। ठीक है, आप कोई भी आर्डिनो मंगा सकते हो, आप चाहे तो आप आर्डिनो नैनो मंगा सकते हो, आप आर्डिनो ये यूएनओ R3 मंगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी आप कौन सा मंगाते हो। लगभग काम तो सबका सेम ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, जिनको पता है वो तो उसको ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो बिगिनर्स हैं। ठीक है, या थोड़ी बहुत पता है तो वो एक बार इसको ज़रूर देख लेना। तो ये होती है इसकी डिजिटल पिन्स, जहाँ से आप आउटपुट देते हो। ठीक है, यहाँ से आउटपुट मीन्स आप कोई एक्शन करना चाहते हैं, जैसे आप बल्ब ऑन करना चाहते हैं, आप फ़ैन ऑन करना चाहते हैं, आप एसी ऑन करना चाहते हैं, मोटर ऑन करना चाहते हैं, कितनी भाई मतलब इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक है, सेम यहाँ से इनपुट पिन से यहाँ से आप क्या दोगे, इसको इनपुट दोगे, मतलब डाटा आप दोगे कि टेम्परेचर इतना बढ़िया है या फिर डिस्टेंस बस इतनी बची है। ठीक है, बहुत सारे इनपुट्स यहाँ पर भी हो सकते हैं। आप कितने भी सेंसर आपको पता है बहुत ही टाइप के होते हैं, तो आप कोई सेंसर यहाँ पर आप लगा सकते हो। यहाँ पे भी आप वही काम है, यहाँ पर कितने भी आउटपुट आप लगा सकते हो, स्क्रीन भी लगा सकते हो आप, छोटी जो मैट्रिक्स वाली जो डिस्प्ले आती है उसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी, आपको अगर आप यूएनओ मंगाएंगे तो उसके साथ आपको मिलेगी एक ये वायर्ड यूएसबी केबल वाली। ठीक है, ये जो केबल है, डाटा केबल जो होती है, इसको आप यहाँ इस पोर्ट पे आप इसको कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये ऐसा करके यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, और कनेक्ट होने के बाद जो है इसको आप यहाँ से पीसी में जो है यूएसबी में आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, वहाँ से हम इसको प्रोग्राम करेंगे। तो फिलहाल अभी इसको हटा लेते हैं। अब बात करते हैं इसको हम कैसे, मतलब हम इसमें आउटपुट में चीज़ें जोड़ेंगे। ठीक है, इनपुट की तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट इसको पीसी से इनपुट देंगे, तो अभी आपको जो ये इनपुट पिन है आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास एक छोटा सा एलईडी बल्ब है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैंने छोटा सा एक जुगाड़ आपको समझाने के लिए लगाया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है। ठीक है, आपको ये एक पिन में डाल देना है, कोई भी पिन। दूसरा आपको कहाँ डालना है, केवल ग्राउंड में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये, ठीक है, ये जो ग्राउंड है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें सामने जो पिन है आपको ये उसमें डालना है। ठीक है, तो ये चले गया। और दूसरा आपको यहाँ कोई भी पिन में आपको डाल देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पर, ये जो सेवन्थ जो पिन है। ठीक है, आप देख सकते हो, तो ये 7th पिन में चले गया है, और यहाँ पर ये ग्राउंड पे। अब आप एक चीज़ का आप इसमें ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है, शायद से ग्राउंड पे नहीं, ये उससे आगे चले गया है, ग्राउंड यहाँ पर है। ठीक है, तो ये रहा आपका सर्किट तैयार। तो आप क्या करोगे, इसमें एक वायर को आप यहाँ कनेक्ट करोगे, दूसरी वायर को ग्राउंड में। कोई भी बल्ब हो, कोई भी आप चीज़ जोड़ो, आप इसमें अभी रिले मॉडल के बारे में अभी आगे बताऊँगा मैं आपको। कोई भी चीज़ हो वो आपकी कहाँ जुड़ेगी, एक चीज़ यहाँ पर जुड़ेगी, उसका एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल ग्राउंड पे। अब इधर वाला जो टर्मिनल है आपका, या आप कहीं भी जोड़ सकते हो, यहाँ पर भी जितने पिन्स हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, तो अभी आप फ़िलहाल यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन बाद में उसको पीछे से कनेक्ट कर सकते हो सोल्डरिंग करके, या फिर आपका जो बोर्ड आता है, ठीक है, पीसीबी बोर्ड या फिर ब्रेड बोर्ड, जितने भी बोर्ड आते हैं, आप उससे जो है यहाँ पे बहुत सारे आप जो है मल्टीपल वायर्स आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो ग्राउंड से।
एक्चुअली होता क्या है, इसको ग्राउंड से क्या होता है, इसको एनर्जी मिलती है, ठीक है, मतलब इसको पावर मिलती है वहाँ से। और दूसरा इनपुट में आप यहाँ से ही पावर दे सकते हो, लेकिन अभी तो हम पावर जो है डायरेक्ट पीसी से लेंगे। कैसे? जब हम इसको यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो उसको वैसे ही पावर मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसको कनेक्ट करके, ठीक है, डायरेक्ट। अभी मैंने फ़िलहाल में कोई प्रोग्राम इसमें मैंने फैच नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लगाया है और उसको मैं अपने पीसी से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो इस पर एक एलईडी जो है जलने लग गई है, जैसे आप इसको पीसी से कनेक्ट करोगे, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। फिर इसमें बाद में आप प्रोग्राम फैच कर सकते हो कोई, ठीक है, कोई भी आप प्रोग्राम से आप फैच कर सकते हो। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा प्रोग्राम फैच करते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अब इसको हम पाइथन से हमको जो है कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा सिंपल सा एक सर्किट। अब इसको भी फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, रिले मॉड्यूल। ये क्या है, एक स्विच होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने रास्पबेरी पाई या फिर आर्डिनो से आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, इस स्विच को। अभी मेरे पास 2 ही स्विच हैं, मेरे को एग्जांपल के लिए 2 ही ले आया मैं भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ एक्चुअली हमको सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है। जो घर की जो बल्ब, फैंस या फिर एसी होता है उसको हम आर्डिनो की पावर से नहीं चला सकते, यानी कि आर्डिनो जो पावर लेता है उसमें केवल 5 वोल्ट की ही पावर चाहिए होती है इसको। लेकिन हम इसको घर के फ़ैन या फिर एसी या फिर जितनी भी टीवी वगैरह है उसको हम इससे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो पावर है 5 वोल्ट है और टीवी वगैरह वो बहुत हाई वोल्टेज पे चलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक्चुअली हमको बस उसका स्विच ही तो हटाना है ना। स्विच को हम हाथ से ऑन करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको हम अपने प्रोग्राम से ऑन करें। तो वो स्विच क्या है, आपका ये स्विच है। इसके अंदर एक स्विच होता है, ठीक है, मैग्नेटिक स्विच होता है। जैसे ही हम इसको यहाँ से करंट देते हैं, ठीक है, मतलब कि इसको यहाँ से हम ऑन करते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, तो उसके अंदर का जो मैग्नेट है वो ऑन हो जाता है और जो प्लेट्स होती है वो आपस में चिपक जाती है। और चिपकने के बाद क्या होता है, आपका जो करंट है वो आपका ऑन हो जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम आपको दिखा दूंगा। वो जो है करंट जो है फिर उसके पास फ्लो होने लगता है। तो वही चीज़ के लिए जो है ये डिजिटल सर्किट बनाया, मतलब डिजिटल स्विच आपको बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअली काम तो एनालॉगी तरीके से करता है, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हो किससे, इससे आर्डिनो से। और इस आर्डिनो का आप कंट्रोल कर सकते हो पाइथन से। तो सिंपल सा आपका जो सर्किट है मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाला जो पोर्ट्स हैं यहाँ पर आप लगाओगे क्या, स्विच की जगह पे जो 2 वायर्स होती हैं उनको आप यहाँ लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जो वायर है आप कहाँ लगाओगे, इसको यहाँ पर लगाओगे आप आर्डिनो में। एक जो होगा वो होगा ग्राउंड पे, ठीक है। तो एक ग्राउंड पे जुड़ जाएगा और दूसरा कहाँ जुड़ेगा आपका इनपुट में, ठीक है। जिसको यहाँ से इसको इनपुट मिलना है तो उसको आप यहाँ जोड़ सकते हो कहीं। तो ग्राउंड वाला आप यहाँ जोड़ दीजिए, या तो यहाँ भी ग्राउंड होता है, और इनपुट जो है आप यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये तो उसका सिंपल सा एक जो है आइडिया हो गया कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर आप जैसे इसको यहाँ से ऑडियो से हाई वोल्टेज दोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर लो वोल्टेज दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा सर्किट है, इसको मैं लास्ट में भी बता सकता था। तो मेन आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्या है, पाइथन से इस एलईडी बल्ब को कंट्रोल करना। तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे और देखते हैं कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी मैंने जो है अपना आर्डिनो जो है मैंने अपने पीसी से कनेक्ट करा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अभी जो है इसे कैसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये है मेरा आर्डिनो बोर्ड। इसमें मैंने जो है एक जो पिन है इसका मैंने वो ग्राउंड पे कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा जो पिन है वो मैंने 7 नंबर वाले पिन पे मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपका एक छोटा सा अभी एक मैं इसका स्केच जो है आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो मेरा छोटा सा एग्जांपल है अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी पे जो है आर्डिनो सॉफ्टवेयर आपको खोल लेना है, जैसे मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। इसको आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आर्डिनो वाला सॉफ्टवेयर खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको एक प्री बिल्ट आपको स्केच दिखेगा यहाँ पर, उस आपको जो है पहले एग्जाम्पल से मैं आपको सीधे हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप जाइए एग्जाम्पल्स में, बेसिक्स में, और ब्लिंक, और ये आपका एक नया विंडो खोलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखेगा जिसमें एलईडी जो है ब्लिंक होती रहेगी हर एक सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलईडी बिल्ट इन करके यहाँ पर जो है पहले से ही कांस्टेंट डिक्लेयर है जिसे हमें हटाना है, ठीक है। तो फिलहाल इसे अभी हम ऐसे एलईडी तक हटा लेते हैं, केवल यहाँ से भी हटा लेंगे, यहाँ से भी हटा लेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर एंटर करेंगे और एक नया जो है यहाँ पर हम एक मैक्रो डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। डिफ़ाइन, अगर आपने C++ पढ़ी होगी या फिर सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये मैक्रोस क्या होते हैं। तो हैज़ डिफ़ाइन LED
और कौन सा पोर्ट पे हमने लगाया था, 7th वाले पोर्ट पे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर एलईडी है वो एक तरीके से 7 है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अब जो है आपको क्या करना है, सिंपल सा जो आपका प्रोग्राम है वो बन चुका है, इसको आपको कंपाइल करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, इसका भी मतलब मैं आपको बताऊँगा। तो ये प्रोग्राम जो है मेरा कंपाइल हो रहा है अभी, और ये कंपाइल हो चुका है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इनसे हम यहाँ इस वाले जो बटन से हम इसको डायरेक्ट अपने बोर्ड पे अपलोड करेंगे। तो ये मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। अब आप देखोगे अभी मेरा ऑर्डिनो ब्लिंक करेगा, ये आप देख सकते हो। अब देख सकते हो हमारा जो ऑर्डिनो है वो, उसमें जो एलईडी लगी हुई है, यहाँ पर जो एलईडी लगी हुई है, ठीक है, वो ब्लिंक करेगी, आप देख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, कैसे आप इसको कंट्रोल करोगे। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, आप यहाँ अगर प्रोग्राम में देखोगे तो प्रोग्राम में आप देखोगे तो एक्चुअली हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने एक यहाँ पर एक फंक्शन आपको दिखेगा वॉइड सेटअप, ठीक है। ये फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, इसके अंदर आप डिफ़ाइन करोगे कोई भी चीज़ कि एलईडी कौन से पोर्ट पे है, और पिन मोड की एलईडी जो हमने जो पोर्ट ले रखा है 7th वाला, वो एक्चुअली इनपुट का काम करेगा या आउटपुट का काम करेगा, वो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। इसको कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रोग्रामिंग नहीं है इसमें। दूसरा है वॉइड लूप, ये एक फंक्शन है जो बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ऐसी चीज़ डालनी है जो बार बार रिपीट हो, ठीक है। जैसे सबसे पहले डिजिटल डॉट राइट, ये फंक्शन है, वो क्या करेगा, एलईडी वाले पोर्ट पे यानी कि 7th पोर्ट पे हाई वोल्टेज भेजेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डिले 1000, फिर क्या करेगा, ये कुछ सेकंड के लिए जो है वहाँ को वेट करेगा, केवल 1 सेकंड के लिए वहाँ पे वेट करेगा। जैसे ही यहाँ पर को वेट करेगा, वेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आप आ जाओगे डिजिटल राइट एलईडी लो। अब क्या करेगा, ये डिजिटल राइट एलईडी लो पे क्या करेगा, लो वोल्टेज भेजेगा यानी कि 0। आपको पता होगा कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है, हाई वोल्टेज एज 1, लो वोल्टेज एज 0। 0 जैसे ही भेजेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, फिर से 1 सेकंड के लिए वेट करेगा और फिर प्रोग्राम दोबारा रिपीट होगा वही। तो ऐसे ही बार बार एलईडी ब्लिंक करते रहेगी। ये छोटा सा एक प्रोग्राम था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बार बार एलईडी ब्लिंक हो रही है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जो रिले मॉड्यूल है उसका अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करोगे, इस पर कनेक्ट करने के बाद उसको अगर अपने स्विच जो है अपने बल्ब से कनेक्ट करोगे तो वो भी ऐसी बार बार जो है ब्लिंक करते रहेगी, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था जो मेरे को आपको बताना था, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ऑर्डिनो दोबारा खोलना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो वीडियो में, ठीक है। तो ऑर्डिनो आपको दोबारा खोलना है। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम उसको पाइथन से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है वही आपको बता रहा हूँ। तो हमारा ऑर्डिनो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लो एंड पीसी है, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो हमारा ये जो है हमारा खुल चुका है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल्स में जाना है और एग्जाम्पल्स में जाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर फॉर्मेटा आपको दिखेगा, ठीक है, फॉर्मेटा, और स्टैंडर्ड फॉर्मेटा में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आपका ऐसा प्रोग्राम जो है आपका खुल जाएगा, ठीक है। ये फिर आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट अपलोड कर देना है अपने ऑर्डिनो पे, ठीक है। तो इसको हम अपलोड होने देंगे आराम से। और यहाँ पर हम देखेंगे एक टूल ऑप्शन है, इस पर जाइए, बोर्ड पे जाइए, ऑर्डिनो यूनो आपका अपना आप दिखा देगा कि कौन सा बोर्ड आपका कनेक्ट है, ठीक है। और जैसे आपका कनेक्ट जो आपका कनेक्ट है उसमें आप देख सकते हो कि पोर्ट COM3 लिखा है, ठीक है, COM3 यूनो, ठीक है, COM3 ये आपको पोर्ट लिखा हुआ है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम जो है ये पहले कंपाइल हो रहा है शायद से, फिर उसके बाद अपलोड होगा, ठीक है। ये तो पहले से ही एक लाइब्रेरी जैसी है, तो ये तो अपना आप ही पहले से ही कंपाइल्ड है, तो होने को तो उसे कंपाइल होने देते हैं। तो ये हमारा जो है अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो फार्माटा, वो तो अभी हम देखेंगे फार्माटा क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो हमारा एलईडी भी ब्लिंक हुई है अभी थोड़ी सी। फिर आपको विंडोज़ R की दबानी है और CMD अपनी ओपन कर लेनी है कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे लिखना आपको pip इंस्टॉल फार्माटा, ठीक है। आपको ये टाइप करना है फार्माटा और एंटर करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ से भी हटा लेता हूँ और यहीं पे मैं अपनी पाइथन शेल खोल लेता हूँ, पाइथन, ठीक है। अब हम फार्माटा को जो है हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा फार्माटा इंपोर्ट हो गया है। तो मैंने पहले से यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट मैंने बना के रखी हुई है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, सॉरी पहले मैं इसको ये वाली कमांड कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, ठीक है।
तो ये बोर्ड इज टू पाईफार्माटा डॉट ऑर्डिनो कॉम3, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है, आपको ये चेक कर लेना है अपना ये ऑर्डिनो, ठीक है। तो कॉम3 पर कनेक्टेड है, तो हमारा ये जो है कमांड यहाँ आपको लगेगी, बोर्ड इज इक्वल्स टू, बोर्ड एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसमें जो है पाईफार्माटा डॉट ऑर्डिनो कॉम3, आपको इसको एंटर कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने एंटर कर लिया है, बोर्ड इज टू पाईफार्माटा डॉट ऑर्डिनो। तो ये जो है हमारा सिंपल सी 2 लाइन का प्रोग्राम। अब आपका जो है मेन प्रोग्राम आपसे स्टार्ट होता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ आपको बोर्ड डॉट डिजिटल, ठीक है, कंट्रोल-C, और यहाँ से हम देखते हैं बोर्ड डॉट डिजिटल, ठीक है। बोर्ड हमारा जो है डिक्लेयर हुआ था डॉट डिजिटल, मतलब कि डिजिटल पिंस में जहाँ पर हमने कनेक्ट किया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने डिजिटल 7 पे हमने कनेक्ट किया था, देख सकते हो यहाँ पे, जहाँ पर रेसिस्टर का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस मोड को क्या करना है, आउटपुट कर देना है, ठीक है। तो हमारा 7 जो मोड है वो आउटपुट हो जाएगा। यहाँ से हम सिग्नल देंगे इसको 0 या 1। अब इसको हम एंटर कर लेते हैं। तो हमारा 7 जो पिन है वो हो चुका है, वो क्या, आउटपुट, ठीक है। अब हम जो है यहाँ से एक सिंपल सी जो हमारी अब नॉर्मल सी कमांड है, ठीक है। तो बोर्ड डॉट डिजिटल 7 डॉट राइट, मतलब कि 7 वाले पिन पे हमको राइट करना है क्या, 1। इट मीन्स हम उसको हाई वोल्टेज दे रहे हैं। जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक एलईडी, जो हमारा जो एलईडी बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए एंटर करते ही वहाँ पर एलईडी बल्ब ऑन हो गया है। अब दोबारा से मैं इसको एरो की से ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर से इसको मैं 0 कर देता हूँ, मतलब 0 मीन्स ऑफ। आपको पता होगा कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है, ठीक है। तो 0 करते ही ये ऑफ हो जाएगा। तो अब दोबारा देखिए मैं इसको 1 करता हूँ, ऑन, और इसको 0 करते ही ऑफ, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सी ये कमांड है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हो, इंपोर्ट पाईफार्माटा बोर्ड इक्वल्स टू पाईफार्माटा ऑर्डिनो कॉम3, 3 लाइन का कोड है। उसके बाद चौथी लाइन में आपका काम स्टार्ट। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे हम एक प्रोग्राम में बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम में ये कैसे काम करेगा, इसे हम यहाँ से कर लेते हैं क्लोज। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, मैंने नोटपैड++ में बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो भी यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। ये एक मैंने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, आप इसको स्पीच से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैंने डायरेक्ट बना के रखा हुआ था, ठीक है। स्पीच से आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो पहले आपको क्या करना है, स्पीच रिकॉग्निशन एज SR, फिर इंपोर्ट पाईफार्माटा, फिर आपको अपना एक डेफिनेशन बनानी है, एक आपको अपना फंक्शन बनाना है, जिसमें हमने क्या कर रखा है, स्पीच टू टेक्स्ट हमने कन्वर्जन कर रखा है, जैसे हमने असिस्टेंट में बनाया था वैसे ही सेम। फिर ये एक टेक्स्ट रिटर्न करेगा, और बोर्ड हमने ये इनिशियलाइज़ कर दिया कॉम3 पे। फिर बोर्ड डॉट डिजिटल 7 को हमने क्या कर दिया, मोड आउटपुट कर दिया है, और बोर्ड डॉट डिजिटल 7 डॉट राइट को हमने 1 कर लिया, यानी कि इसको हमने ऑन कर लिया है, ठीक है। इसको आप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसे आप ऑफ रखिएगा, ठीक है, ताकि जैसे ही ऑन हो तो इसको आप पहले से ही, मतलब जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो तो ये LED वाला अपने आप ऑफ हो। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर से वाइल ट्रू लूप लगाएंगे। जैसे ही लूप स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या होगा, SW पे टेक कॉम डॉट लोअर, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा। आपकी जो स्पीच है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेक्स्ट में। वो टेक्स्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा लोअर अल्फ़ाबेट में। फिर उसको हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि इफ़ टर्न ऑन इन SW, ठीक है, SW में अगर टर्न ऑन होता है और ओपन होता है SW में, तो बोर्ड डॉट डिजिटल डॉट राइट डॉट, इसको कर देंगे हम कितना, 1। मतलब अगर हमने कहा टर्न ऑन लाइट, तो LED ऑन कैसे होगी, जब उसमें 1 सिग्नल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसमें सिग्नल कितना रहेगा, 0, ठीक है। तो ये सिग्नल उसमें 0 रहेगा, और वैसे अगर हम उसमें ओपन टर्न ऑन लाइट्स वगैरह कहेंगे तो 1 रहेगा, ठीक है, प्रोग्राम में। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एक प्रोग्राम था, ठीक है। इसके स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर जो है कमेंट है ना, कि ये जो मैंने कर रखा है it.pyfarmata.util.iterated.board, इसको आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको बंद कर रखा है। जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाओगे तो आपको इसको ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको ऑन कर लेना। तो आप इसको असिस्टेंट वगैरह में आप इसको फैच करोगे, ठीक है। तो असिस्टेंट में फैच करना बहुत आसान हो गया है, सिंपल से। ये फंक्शन वहाँ पहले से ही होगा, ये फंक्शन पहले से, ये लाइन पहले से होगी, और इसको आपको इम्पोर्ट करना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इफ़ एल्स कंडीशन जोड़ देना है, जिसमें हम लाइट ऑन या टर्न ऑन या फिर ओपन लाइट्स वगैरह हम जो है इसमें डालेंगे, और फिर इसके बाद ये हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा। तो ये तो बात होगी सीधी सी बात, जिसमें हम क्या करेंगे,
अपने एलईडी बल्ब को ऑन या ऑफ़ करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, आपने देखा होगा कि हमने कैसे पाइथन से जो है एलईडी बल्ब कंट्रोल करा, और मैंने आपको प्रोग्राम भी दिखा दिया कि कैसे आप अपना होम जो है इससे कंट्रोल कर सकते हैं वॉइस रिकॉग्निशन की हेल्प से। ठीक है, 0101 करके तो मैंने आपको दिखाया ही, ऊपर से वॉइस रिकॉग्निशन से आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको क्या करना है, हमने किया क्या, इस पोर्ट पे 7th वाले पोर्ट पे हमने क्या करा, इसको ऑन ऑफ करा। ठीक है, 0 1 देखिए, तो हमारा प्रोग्राम क्या है, हम इसको 0 या 1 देते हैं तो ये ऑन या ऑफ होता है। तो हमको सेम काम क्या करना है, इस रिले मॉड्यूल को, ठीक है, इसे ऑन ऑफ करना है हमें। ठीक है, हम एक ये वाला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब हम इसे ऑन ऑफ कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमको एक छोटा सा सबसे पहले हमको क्या देना पड़ेगा, इसे पावर देना पड़ेगा। वो हम कैसे देंगे, तो अगर आप यहाँ पर आप क्लोजली देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपको कुछ टर्मिनल्स हैं। ठीक है, एक है GND और एक है VCC, दूसरा है in1 in2। ठीक है, ग्राउंड वाला और जो VCC वाला है वो तो आप इसको दोगे कैसे, आप एक यहाँ पर कनेक्ट कीजिए पहले एक वायर को GND को, और उसको आप यहाँ कहाँ डालोगे, जो ऑर्डिनो का GND है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो GND है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर ग्राउंड बना हुआ है, तो एक आप इस वाले ग्राउंड में डालोगे। ठीक है, VCC क्या है एक्चुअली, वोल्टेज आप उसको कितना दे रहे हो। ठीक है, ग्राउंड वाला तो ये है आपका, वोल्टेज वाले में आप कितना दोगे, आप सिर्फ 5 वोल्टेज दे दीजिए, क्योंकि मेरा जो रिले है वो 5 वोल्टेज वाला है, तो 3 वाला तो है नहीं, तो उसको आप 5 वोल्टेज यहाँ से कनेक्ट करके आप उसको दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा सर्किट इधर वाले में। फिर बचा है आपका in1 और in2। in1 in2 में आप क्या करोगे, आपको जो रिले चाहिए, जैसे ये 1 होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 वाला जो है, आप अभी हम 2 को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो केवल हम 1 वाला जो क्या करेंगे, हम लेंगे 1 वाले से वायर जोड़ेंगे in1 से, ध्यान देना in1 से, और उसको हम कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ डिजिटल पिन 7 पे, जिसको हम अपने पाइथन से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जोड़ दोगे पिन 7 पे, किसको, in1 को, ध्यान देना in1 को, और इसको आपको क्या करना है, इस एलईडी बल्ब को यहाँ से आपको निकाल देना है, इसका काम अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा बन चुका था, और रिले हमने इसमें, अगर हम जैसे मैंने बताया, अगर आपने वैसे जोड़ लिया होगा, ठीक है, मैं सर्किट भी दे दूँगा आपको, डोंट वरी। तो फिर आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये कनेक्ट हो चुके हैं, आपका ये जो है और ये जो है दोनों तैयार हैं। अगर आप in2 पे कनेक्ट करोगे तो उसको आप दूसरे डिजिटल पिन में डाल देना, 7 की जगह पे आप 6 में डाल देना, और 6 पे भी दोबारा वही प्रोग्राम लिख देना। जैसे अगर इफ़ फैन ऑन इन स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी होगा स्ट्रिंग आपका, तो फैन ऑन स्ट्रिंग होगा तो 6 वाले पे आप 1 को भेज दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है, अगर आपका जो फ़ैन है उसका स्विच है आपके पास, उसको हटा लीजिए, उस स्विच में से जो 2 वायर्स आपको मिलेगी उसको आप यहाँ इन दोनों पोर्ट्स पे लगा लीजिए। अगर आपके पास बल्ब है, आपका जो स्टडी वाला जो टेबल है, अगर आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका स्विच निकाल दीजिए और उसको इन दोनों पे कनेक्ट कर लीजिए, इन दोनों पे या फिर इन दोनों पे। ठीक है, और फिर उसको आप आराम से अपने लैपटॉप से आप चला सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये एकदम लाइव करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसमें मेरी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हो। मेरा काम तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं आपकी हेल्प के लिए नीचे आपको मैं कुछ जो उसका सर्किट है वो दे दूँगा, कोड है वो दे दूँगा। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसका कुछ फ़ोटो, या फिर अगर कुछ काम नहीं कर रहा है या फिर कोड काम नहीं कर रहा है तो आप उसको मुझ पर सेंड कर सकते हैं, कोई भी एरर हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आजकल थोड़ा सा मैं कुछ और काम में ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, तो वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, रिप्लाई करने में थोड़ा सा देर हो जा रहा है, उसके लिए रियली मतलब मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe Logical Spot and press the bell icon for latest video updates.